आज ये इतने भ्रष्टाचारी हो गए हैं कि इनको भ्रष्टाचार के अलावा किसी का जीवन नहीं दिख रहा है। आपने देखा होगा कि रतलाम नगर निगम के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं, जो 10 दिनों तक इस क्षेत्र के अंदर पानी वितरण नहीं हुआ था, उस पानी के लिए संघर्ष नहीं किया। उन्होंने उस टाइम पे कोई आंदोलन नहीं किए। एक दीवार गिर गई, उस दीवार गिरने के ऊपर उस पार्षद ने अपने को रोड जाम करा दिया और रोड जाम कराने के बाद भी एक पेट्रोल की बोतल ली। वो पेट्रोल की बोतल लेके प्रशासन को डरा रहा है कि अगर ये दीवार नहीं बनाई तो मैं आपको दाह कर लूंगा। अरे भैया, इधर 40,000 50,000 लोग रह रहे हैं। उन 50,000 को 10 दिन तक आपने पानी नहीं दिया और 30 लोगों को पानी नहीं दिया। अगर यही ताकत आप उचित दिखाते, नगर निगम में दिखाते और रोडों को जाम करते तो शायद उनको 10 दिन पानी की समस्या से जूझना नहीं पड़ता। आप लोगों की मानसिकता आम जनता की नहीं है। आप लोग भ्रष्टाचारी लुटेरे बन गए हो। शहर को लूट रहे हो, प्रदेश को लूट रहे हो, आप देश को लूट रहे हो। आप देखो हमारे काशी विश्वनाथ के अंदर क्या हमारी देवी अहिल्या माता ने विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, विशाल रूप था। आज उस काशी बनारस के अंदर जिस प्रकार से ये दमनकारी सरकार वहाँ पे अहिल्या देवी जी जिन्होंने उसका जीर्णोद्धार कराया था, उनकी भी मूर्ति तोड़ दी। आज बनारस के अंदर जितना विनाश हो रहा है हिंदुत्व के नाम पर, यह भारतीय जनता पार्टी कर रही, केवल वोट धर्म के नाम पर लेती है। तो मेरा साथियों, आप लोगों से, इस क्षेत्र के वासियों से यही अनुरोध है कि आप लोग भी अपनी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। आपके क्षेत्र के अंदर भी पिछली बार जब इस क्षेत्र का पार्षद यहाँ का जो भी महापौर है विलास पटेल था, पूरा जो अलकापुरी है सीवरेज लाइन से ग्रस्त है, या कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें सीवरेज का गंदा पानी नहीं आ रहा हो। हर घर के अंदर दूसरे बाटली पानी से उनका उपयोग कर करके अपना जीवन जी रहे हैं। परंतु क्या मालूम क्या ऐसा चश्मा चढ़ा है कि जब वो ऐसे पार्षद जब महापौर का लड़ा, उसके बाद भी आपने उसको बम्पर वोट देकर विजयश्री दिलाई। तो क्या आप लोगों की ऐसी दुर्दशा होने के बाद भी आप लोग सचेत नहीं होंगे? कांग्रेस आप लोगों को सचेत कर रही है, आपकी लड़ाई लड़ रही है। आज कांग्रेस हमारा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है। आप शहर की जनता की आम समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके जीवन की, स्वास्थ्य की और चिकित्सा की। आप देखिए कि प्रदेश सरकार जब बच्चों के जीवन के साथ जहरीली दवा के ऊपर रोक नहीं लगा पाती थी, जहरीले पानी को नहीं रोक पा रही है, आपकी स्वास्थ्य चिकित्सा जो फ्री होना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। हर जगह भ्रष्टाचार के नाम पर सरकार रेट चढ़ा रही है, हजारों करोड़ों का लोन ले रही है। कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं है। पूरे शहर के अंदर आप देखो, अभी कस्तूरबा नगर के अंदर आज 2 माह पूर्व 5-7 करोड़ की एक रोड बनी थी, जिस रोड के अंदर कांक्रीट रोड हुआ है। और अभी आप जाके देखेंगे तो सीवरेज के लाइन के ऊपर 2 माह पूर्व बनी हुई सड़कों को खोदकर सीवरेज लाइन ढूंढी जा रही थी। तो क्या किस हिसाब से आप शहर के ऊपर ये कर्ज थोप रहे हो? भ्रष्टाचार तो आप करके ले जा रहे हो। आप उन पैसे को खाओगे और भरेगी यहाँ की जनता। ये वसूली किससे होगी? ये जो लोन ले लेके आप ये विकास की बातें कर रहे हो, तो ये जनता ही तो पैसे भरेगी भैया अपने जेब से। आपको ये 5 साल राज करोगे, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दोगे और उन पैसों का जो सदुपयोग होना हो तो ना होके और वो जनता के ऊपर कर्ज का वोट धोप के जा रहे हो। तो साथियों, मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप अपनी पट्टी खोलो और इन भारतीय जनता पार्टी की दरिंदगी से अपनों को मुक्त करवाओ। आज कांग्रेस, आज हमारे देश के नेता जो नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं, आज दिन लोकसभा में देश के हितों की चिंता कर रहे हैं। आज वो इंदौर के मरे हुए दिवंगत आत्माओं से उनके परिवारों के सांत्वना देने के लिए राहुल गांधी जी इंदौर में आए हैं और उनके परिवारों से मिलने के बाद जो जहरीले पानी से बीमार है, अस्पतालों में भर्ती है, जो वहाँ का प्रदेश का मुख्यमंत्री आज तक नहीं गया, जो वहाँ का मंत्री नहीं गया, आज हमारे राहुल जी उसके परिवारों के अंदर बैठने गए, उनसे चर्चा करी और उनके स्वास्थ्य के लिए जो कांग्रेस आंदोलन कर रही है प्रदेश के अंदर, कि हम इन लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे, जहरीले पानी को बंद करवाएंगे। और जिस प्रकार से इनकी स्वास्थ्य और चिकित्सा की है चिंता, वो कांग्रेस ही कर रही है। भागीरथपुरा की दशा हुई है वो रतलाम शहर में बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि हम लगातार 3 साल से जब से परिषद बनी है तब से एक रोज ऐसा नहीं गया कि इस सीवरेज के बारे में हमने बात नहीं की है। मैं बताना चाहूंगी कि ये अभी अलकापुरी में वो जेटिंग मशीन गई है। मेरे भाई मेरे साथ सब चलो, सबसे ज्यादा दूषित और सीवरेज का पानी इस अलकापुरी में आ रहा, पर पता नहीं इस अलकापुरी के क्षेत्रवासियों को दोस्ती है कि जो अपनी आवाज बुलंद नहीं करते। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, आपको सीवरेज का पानी बाहर मिलेगा। कल मैं मेरे क्षेत्र में गई थी,
और नगर निगम के पूरे इंजीनियरों को लेके गई थी। वहां के नागरिकों ने पुरजोर विरोध किया, महापौर और नगर निगम अधिकारियों का। जाओ रतलाम शहर के नागरिक, ये जो भागीरथपुरा में दुर्घटना हुई और इस दूषित पानी से 21 लोगों की मौत हुई है, वो हमारे रतलाम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक जनता की आवाज नहीं उठेगी इन कुंभकर्णों की नींद भी नहीं खुलेगी। क्योंकि हम लगातार परिषद में विरोध करते हैं, तो भाजपा के जो पार्षद है, परिषद और महापौर है, उनको इतना अहंकार है कि आप चिल्लाओ, जनता हमें फिर चुन के भेजेगी। अरे जनता नहीं चुन के भेजती भैया, सारे मशीनों से सेट हो आप। जो ये ईवीएम मशीन से चुनाव होते हैं, उन मशीनों को आपने हैंग कर रखा है। मैं रतलाम तो क्या, मध्य प्रदेश, मैं पूरे हिंदुस्तान से आह्वान करना चाहती हूँ कि कांग्रेस की एक ही आवाज होना चाहिए कि इस ईवीएम मशीन का विरोध होना चाहिए। जब तक इस ईवीएम मशीन से वोटिंग बंद हो जाएगी और बैलेट पेपर से अगर वोटिंग होगी तो जनता के हित में आवाज होगी। ये इतने बेशर्म हैं, इनको चाहे कितना भी कह दो। आज रोड बनी, कल सीवरेज खुदने जा रही है, कल रोड बनी, परसों पानी की पाइपलाइन डाले जा रही है। मैं दादा आपसे कहना चाहूंगी कि ये जो अमृत योजना है, जब हमारे पूर्व मंत्री और सांसद कांतिलाल भूरिया जी ने ऐसे सामिंडी के अंतर्गत जो पूरे शहर में पानी की पाइपलाइन डला दी थी, और मैं मेरे पत्रकार भाइयों से भी कहना चाहूंगी कि ये उदाहरण काजीपुरा के पुलिया पे जाकर देखना कि ऊपर ही पाइप पड़ा हुआ, तो क्या अधिकारी और ये भाजपा के नेता सो रहे थे, इनकी नींद क्यों नहीं खुली? सिर्फ जनता का पैसा पानी में डालना और जनता के साथ खिलवाड़ करना। मैं मेरे शहर कांग्रेस अध्यक्ष से आह्वान करूंगी कि आज तो हमने यहाँ अलकापुरी चौराहे पे विरोध प्रदर्शन किया, सीवरेज को लेकर हम चुप नहीं बैठेंगे। नमस्ते, आदाब, मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।